दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो शायद सभी इंडिविजुअल के लाइफ में कभी ना कभी आने ही वाला है। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से जो ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं अलग अलग प्रकार के असेट क्लास में जहां पे रिटर्न अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसमें लंबे अवधि में कैसे ग्रोथ आती है वो डेटा हम आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों ये स्लाइड अगर आप समझ गए तो आपके लिए ये वीडियो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट असेट क्लास है जहां पर भी आपने निवेश किया है वो आपको 7+ के CAGR मतलब कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से रिटर्न बना के दे रहा है लंबी अवधि के अंदर, तो आपका जो 1 लाख रुपए है वो 5 साल में बन जाएगा 1,40,000, 10 साल में तकरीबन 2 लाख रुपए और 15 साल में तकरीबन 2.75 लाख रुपए। अगर आप 20 साल के लिए 7+ के CAGR में निवेश करते हैं तो आपका 1 लाख बन के ग्रो के बन जाएगा 3,80,000 रुपए। दोस्तों ये 7% हो गया आपके बैंक FD का रिटर्न। करंटली थोड़ा ज्यादा है, पहले थोड़ा कम था, तो ऑन एवरेज लंबे अवधि में आपको यहां से आने वाले 15-20 सालों के अंदर बैंक FD से 7% के ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप बैंक FD में निवेश कर रहे हैं और 15 सालों के लिए आपने बैंक FD कर दी है तो आपको 1 लाख पे मैक्सिमम 2.75 लाख रुपए ही मिलने वाले हैं और उस पर भी आपको टैक्स लगेगा। अगर आप ऐसे असेट क्लास में निवेश करते हैं जहां पे आपको 10+ के CAGR का रिटर्न मिलता है तो आपका 1 लाख 15 साल में बन जाएगा 4 लाख रुपए। दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना पावरफुल है ये आप यहां पे देख रहे हैं। जब आप 10 साल 15 साल के अवधि में 10% से 12% से ग्रो करते हैं अपने कैपिटल को तो डिफरेंस बहुत ही बड़ा आता है हर एक प्रतिशत के अंदर। अगर आपका 1 लाख रुपए 12% के CAGR से ग्रो करता है तो 15 साल में वो हो जाएगा तकरीबन 5.5 लाख रुपए। दोस्तों भारत के इक्विटी मार्केट ने सेंसेक्स ने पिछले तकरीबन 20-30 साल में 12% के CAGR का ऊपर का रिटर्न बना के दिया है और यहां से भी बना के दे सकता है। 15% के CAGR से अगर आपका 1 लाख रुपए ग्रो करता है तो 15 साल में वो बन जाएगा 8 लाख रुपए। 207+ के CAGR पे आपको 15 साल में मिल रहा था 2.75 लाख रुपए और 15+ के CAGR पे आपको मिल रहा है 8 लाख रुपए। दोस्तों यहां पे ही बड़ा डिफरेंस आता है। जितना लंबे अवधि में आप बड़े रेट पे कंपाउंडिंग कर पाए उतना बड़ा आपका वेल्थ बनता है, उतना बड़ा आपका फाइनेंशियल गोल के लिए कैपिटल बनता है। 17+ के CAGR से अगर आप किसी अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अगर आप देखिए क्वालिटी फ्लेक्सी कैप फंड में, मिड कैप फंड में, स्मॉल कैप फंड में निवेश कर पाए तो आपको 17% का CAGR रिटर्न भी मिल सकता है और आपका 1 लाख रुपए वहां पे बन जाएगा 15 साल में 10 लाख रुपए। और दोस्तों आज के वीडियो में जिस फंड के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो यहां से 15-20 साल के अंदर 17% का CAGR रिटर्न बना के दे सकता है। फंड में पोटेंशियल है, बने न बने वो कहना बहुत ही मुश्किल होता है, बट इस फंड में वो पोटेंशियल है कि यहां से आपको 15 साल में 17% CAGR का रिटर्न बना के दे सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर कोई बेहतरीन टॉप रैंक फंड आपको मिल जाए, मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, अगर 20+ का CAGR रिटर्न मिले आपको यहां से, अगर इंडिया का इकोनॉमिक ग्रो होता है 30 ट्रिलियन का इकोनॉमी हमारा 20 साल में होता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे फंड भी निकलेंगे जो आपको 20+ का CAGR रिटर्न बना के देंगे। तो आपका 1 लाख रुपए 15 साल में 15 लाख रुपए भी बन सकता है और 20 साल में 1 लाख रुपए आपके 38 लाख रुपए भी 20+ के CAGR से बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस डेटा को समझ गए तो आपको अगर लंबी अवधि में निवेश करना है तो आपको किसी भी फिक्स इनकम एसेट क्लास में निवेश नहीं करना चाहिए लंबे अवधि के लिए, खास करके अगर आप इंडिया में हो तो। दोस्तों फिक्स इनकम एसेट क्लास ये भी निश्चित करते हैं कि आपका रिटर्न फिक्स ही रहेगा। अगर इकोनॉमी अच्छा करे तो भी आपको 60% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है बैंक FD में। तो अगर जो आपके लंबी अवधि के फाइनेंशियल गोल है जहां पे आपको पता ही है कि आपको 20 साल के बाद 15 साल के बाद ही वो पैसे चाहिए तो आप फिक्स इनकम में निवेश मत कीजिए। थोड़ा रिस्क लेके अगर आप अच्छे डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो आपको बेहतरीन वेल्थ फंड बना के डेफिनेटली देंगे। दोस्तों आज के वीडियो में जिस फंड के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो चाइल्ड एजुकेशन के लिए एक डेडिकेटेड फंड है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो
चाइल्ड एजुकेशन का कोर्स कितना बड़ा हो सकता है उसका डेटा हम करंटली देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ हायर एजुकेशन का कुछ कोर्स आपके लिए निकाला हुआ है। इसके अलावा भी अगर आप देखें नर्सरी से लेके अगर आप देखें एजुकेशन में हर एक स्टेज में कोर्स आता है तो वो तो एक अलग ही रहेगा। उसके बाद जो हायर एजुकेशन आता है वो कोर्स कितना हो सकता है वो डेटा हमने करंटली जो है वो निकाला है। ये भी डेटा तकरीबन 2 साल पुराना है जो हमने हमारे एक सेमिनार के लिए बनाया हुआ था। यहां से भी ये कोर्स बढ़ चुका है और यहां से भी आने वाले 5-10 साल में हर साल हायर एजुकेशन कोर्स नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज्यादा ही बढ़ रहा है। आईआईटी गांधीनगर में अगर किसी को इंजीनियरिंग करना हो 4 साल का कोर्स होता है, उसका फी है तकरीबन 9 लाख रुपए का। इसके अलावा जो अकोमोडेशन होता है बाकी सारे खर्चे होते हैं वो एडिशनल रहेंगे। आईआईटी गांधीनगर से आपको एमटेक करना हो 2 साल का कोर्स है तो वो होता है 4 लाख के आसपास का कोर्स। एसयूआईटी जहां से मैंने एजुकेशन लिया है, इंजीनियरिंग की है और करंटली उसका 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स तकरीबन 3 लाख का आता है। उसके अलावा जो अकोमोडेशन का कोर्स होता है और दूसरे जो खाने पीने के कोर्स होते हैं तो टोटल कोर्स तकरीबन आपका 4 साल के इंजीनियरिंग का करंटली तकरीबन 8-9 लाख पहुंच जाएगा। 20 साल के बाद तो ये उससे भी ऊपर रहेगा। भारत का सबसे बड़ा अगर आप देखिए एक माना हुआ एमबीए का कॉलेज आईआईएम अहमदाबाद, उसमें करंटली किसी को एमबीए का 2 साल का कोर्स करना हो तो उसका 23 लाख का कोर्स आता है। आईआईएम श्रीमोर, यहां से किसी को एमबीए करना हो तो उसका तकरीबन 14 लाख का कोर्स आता है। जीसीएस मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसमें एमबीबीएस करने के लिए 38 लाख के आसपास का कोर्स आता है। और बीके शाह मेडिकल कॉलेज गुजरात का एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे एमबीबीएस करने के लिए 90 लाख का करंटली कोस्ट है। अदानी इंस्टीट्यूट मेडिकल, यहाँ से अगर किसी को एमबीबीएस करना हो तो 15 लाख का कोस्ट है। इसके अलावा अगर आप देखो आपको अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना हो, हार्वर्ड जो यूएस का एक बहुत ही बड़ा एमबीए का कॉलेज है, वहां पे जो एमबीए करना चाहे उनको तकरीबन 73 लाख का कोर्स आ सकता है। स्टैनफोर्ड से एमबीए करने का कोर्स 83 लाख का और एनवायू से एमबीए करने का कोर्स तकरीबन 82 लाख का आ सकता है। दोस्तों ये करंट कोस्ट है, हर साल ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर आपका बच्चा छोटा है 1 साल 2 साल 3 साल का है तो आप सोच लीजिए कि यहां से 15 साल 20 साल के बाद जब उसका हायर एजुकेशन का टाइम आएगा तब अगर उसको इनमें से किसी आईवी लीग कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो कितना बड़ा कॉस्ट आ सकता है। दोस्तों यहाँ पे डराने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट आपको समझना जरूरी है कि आप अपने बच्चों का करियर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे फ्यूचर में वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो उनके स्किल, उनके हॉबी और उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। बट जो भी करियर वो डिसाइड करे उसके लिए आपको प्रिपेयर होना जरूरी है। वो एमबीए करना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियरिंग करना चाहे, एस्ट्रोनॉट बनना चाहे, पेंटर बनना चाहे या कोई और फील्ड में जाना चाहे, उसमें कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगा और वो कॉस्ट के लिए आपको तैयार होना अभी से ही जरूरी है। दोस्तों जब बच्चे छोटे हों तब अगर आप प्लानिंग शुरू करेंगे तब आप जाके 15 साल 20 साल का जो उनका फ्यूचर का प्लानिंग वो इजीली कर पाएंगे। जब वो कॉस्ट आएगा तब अगर आप प्लान करने चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो कई सारे जो हमारे पास लोग भी आते हैं जो 2-3 साल के अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं हायर एजुकेशन, तो बहुत ही मुश्किल होता है इतने छोटे अवधि में इतना बड़ा गोल प्लान करना। दोस्तों बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल गोल होता है हर एक माँ बाप के जीवन में। तो अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आपके दोस्त, परिवार, दूसरे कोई व्यक्ति के घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो आप शेयर कीजिए। दोस्तों आपको अगर लंबे अवधि के लिए अपने बच्चों के फाइनेंशियल गोल के लिए प्लान करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड सही है, यही मानना है। दोस्तों बैंक, एफडी, मनी बैक, चाइल्ड एजुकेशन प्लान जो ऐसे प्लान बना के दिए जाते हैं उसमें निवेश करके आप ये गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। सेफ्टी को छोड़ के इक्विटी को आप पसंद कीजिए। फिक्स इनकम में आपका रिटर्न भी फिक्स होता है जो हमने सबसे पहले आपको दिखाया ताकि आप ये समझ पाए कि ये कितना जरूरी है। समझने के लिए कई सारे ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाए गए हैं जो आपको बताते हैं कि आपको 15 साल के बाद पैसे डबल मिलेंगे। दोस्तों आपके पैसों का परचेसिंग पावर 9 साल में ही आधा हो जाता है। तो अगर आपको 15 साल में पैसे डबल मिलते हैं तो वो आपका लॉस हुआ ना कि प्रॉफिट। तो ये समझिए म्यूचुअल फंड सही है। जब चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग की बात आती है तो ये बात ध्यान में रखेगा, म्यूचुअल फंड सही है। और दोस्तों उसमें भी
चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड अवेलेबल है जो सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए ही बनाए गए हैं, जिसमें आप निवेश करके अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। एक ऐसा ही म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपके बच्चों के लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल गोल के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए बेहतरीन फंड है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए डिजाइन किया गया फंड है, हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। मतलब कि ये फंड इक्विटी में भी निवेश करेगा और थोड़ा बहुत पैसा ये फंड डेट में भी रखेगा। तकरीबन 75 to 80% इक्विटी में रहेगा और तकरीबन 20% के आसपास का डेट में भी ये फंड आपका निवेश करेगा। और दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड जो भारत का करंटली सबसे बड़ा फंड हाउस है, सबसे बड़ा इनका एयूएम है, और उसके भी सीआईओ श्रीनिवासन जो इस फंड को करंटली मैनेज करते हैं, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक भी बेहतरीन प्रदर्शन कर चुका है। और यहां से भी दोस्तों लंबी अवधि के लिए ये फंड बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों, हम सिर्फ आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, मेरे भाई का भी जो तकरीबन 1 साल पहले बेटा आया था उसका भी एसआईपी हमने इसी फंड में किया है। जब उसका बेटा आया था तब भी मैंने बोल दिया था मेरे भाई को कि कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं लेना है और सिर्फ एसआईपी करनी है। और हमारे अगर आप देखिए भांजे के लिए इसी फंड में करंटली एसआईपी चल रही है। इसके साथ साथ हम लमसम भी कर रहे हैं एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड के अंदर। तो दोनों के दोनों फंड बेहतरीन है लंबे अवधि के चाइल्ड एजुकेशन के लिए। चर्चा करते हैं एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले फंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बेसिक जानकारी है, 24 का इस फंड का करंट एनएवी है। चिल्ड्रन फंड है, 5 साल का लॉक इन रहेगा जो डिफॉल्ट होता है सारे के सारे चिल्ड्रन फंड के अंदर। और गार्डियन निवेश कर सकते हैं, पेरेंट और मदर, बाकी कोई अब निवेश नहीं कर सकते हैं। पहले तो ग्रांडफादर भी निवेश कर पाते थे बट सेबी ने उसको भी बंद करवा दिया। फंड मैनेजर है आर श्रीनिवासन जो इक्विटी साइड देखते हैं, मोहित जैन जो फॉरेन इक्विटी देखते हैं, और दिनेश आहूजा जो डेट को देखते हैं। तो 3 अलग अलग कैटेगरी में ये फंड निवेश करता है। उन तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग एक्सपर्ट इस फंड को देखते हैं। दोस्तों, सितंबर 2020 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तो तकरीबन इस फंड ने 2.5 साल कंप्लीट किए हैं। इस 2.5 साल के अंदर इस फंड ने 140% का रिटर्न आपको बना के दिया है। दोस्तों, इतना रिटर्न बनाने के लिए बैंक एफडी को तकरीबन 12 से 13 साल लगेंगे और इस फंड ने पिछले 2 साल में ही ये करके दिखाया। 10 लाख रुपए जब ये एनएफओ आया था तब किसी ने लगा दिए होते तो उस 10 लाख की वैल्यू आज की डेट में 24 लाख रुपए बन गई है दोस्तों। और अभी भी इस फंड का एएम है 740 करोड़ का। दोस्तों, इसको ज्यादातर लोग देखते भी नहीं है। बच्चों के एजुकेशन के लिए इससे बेटर कोई फंड अवेलेबल नहीं है, तो भी लोग इस फंड को नहीं देख रहे हैं। बेहतरीन फंड है, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। जब आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए निवेश करें तो 5 साल का लॉक इन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, अब तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी बच्चों के नाम का बैंक अकाउंट खोलना वो भी हटा दी है। अब पेरेंट अपने बैंक अकाउंट से भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं और जब आपका रिडेम्पशन आएगा तब आपको बच्चों का बैंक अकाउंट अपडेट करना पड़ेगा। तो अब तो पेरेंट अपने बैंक अकाउंट से इसमें एसआईपी या लमसम भी कर सकते हैं। चर्चा करते हैं एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के करंट पोर्टफोलियो के बारे में। बेहतरीन पोर्टफोलियो है दोस्तों, एक्टिव पोर्टफोलियो है। यहां पे आपको कोई भी पॉपुलर नेम नहीं दिखेंगे जो आपको बाकी सारे फ्लेक्सी के फंड में दिखते हैं। सबसे पहला ही नाम है नेटफ्लिक्स आईएनसी जो यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसको कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जानी मानी कंपनी है नेटफ्लिक्स। यहां पे ही फंड ने 7.5% का एलोकेशन दिया है। सबसे पहला ही नाम फॉरेन सिक्योरिटी है। उसके बाद आर्केन केमिकल, ये भी रिसेंटली तकरीबन 4 महीने पहले इसका आईपीओ आया था। एक बेहतरीन कंपनी है, अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है। बोर्मिन नाम का एक केमिकल होता है जहां पे ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सोर्ट पे भी कंपनी काम करती है, वहां पे भी कंपनी के पास लीडरशिप है। तो इसमें भी फंड ने 6% का एलोकेशन दिया है। कोई ऐसा एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होगा जो एक रिसेंट आईपीओ में बड़ा एलोकेशन देगा। दूसरी कंपनी भी अगर आप देखें डोल्ला डेयरी, ये भी तकरीबन 1.5 साल पहले आईपीओ आया था। बेहतरीन काम करती है, डेयरी सेगमेंट की कंपनी है। यहाँ पे भी 4.7 का एक्टिव एलोकेशन फंड ने दिया है। उसके बाद अल्फाबेट आईएनसी, मतलब कि आपका गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, और सब बिजनेस अल्फाबेट में आ जाते हैं। इसमें भी 4.5% का एलोकेशन फंड ने दिया है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी पीएसयू बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे 4.3 का एलोकेशन दिया है। आर्थर इंडस्ट्री, ये भी अगर आप देखें एक केमिकल कंपनी है, इसका भी आईपीओ तकरीबन 1.5 साल पहले ही आया था। तो ये फंड एक्टिवली कई सारे रिसेंट आईपीओ में निवेश करता है जहां पे उनको अपॉर्चुनिटी दिखे। यहाँ पे 4% का एलोकेशन दिया है। आईसीआईसीआई बैंक में 3.5 का एलोकेशन है। बजाज फाइनेंस दिग्गज कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, यहाँ पे भी 3.5 का एलोकेशन है।
केयूर वर्षा बैंक छोटी बैंक है, यहाँ पे भी 3+ का एलोकेशन दिया है। एनवीडिया कॉर्पोरेशन दोस्तों एक बहुत ही बड़ी यूएस की चिप बनाने वाली कंपनी है एनवीडिया, यहाँ पे भी 3+ का एलोकेशन है, अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है एनवीडिया। डेविस लेबोरेटरी भारत की सबसे बड़ी एपीआई की कंपनी है डेविस लैब, यहाँ पे भी 3+ का एलोकेशन दिया गया है। सीएसबी बैंक, ये अगर आप देखें साउथ इंडिया की एक बहुत बड़ी बैंक है, यहाँ पे भी तकरीबन 3+ का एलोकेशन दिया है। एलिन इलेक्ट्रॉनिक, इसका आईपीओ भी तकरीबन 3 महीने पहले ही आया था, ये भी अगर आप देखें अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली छोटी सी कंपनी है, यहाँ पे भी 2.7 का एलोकेशन फंड ने दिया है। उसके बाद हॉकिंस कुकर, इसको कोई भी इंट्रोडक्शन जरूरत नहीं है, भारत की सेकंड लार्जेस्ट कुकर बनाने वाली कंपनी है, यहाँ पे 2.7 का एलोकेशन फंड ने दिया है। गोकुल दास एक्सपोर्ट जानी मानी कंपनी है, टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करने वाली, 2.6 का एलोकेशन दिया है। भारती एयरटेल टेलीकॉम की सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, यहाँ पे तकरीबन 2.5+ का एलोकेशन दिया है। जीआर इंफ्रा, ये एक बहुत बड़ी इंफ्रा कंपनी। डिशा इंडिया एक एमएनसी कंपनी है। अवंती फीड श्रिम फीड में काम करने वाली छोटी सी कंपनी है। नियोजन केमिकल, जो ईवी का पूरा थीम चल रहा है उसके लिए नियोजन केमिकल भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड फाइनेंस की एक सबसे बड़ी कंपनी है। घरवाले टेक्निकल फाइबर सेगमेंट की विश्व की एक सबसे बड़ी कंपनी में घरवाले का नाम आता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआई, जहां पे 1+ का एलोकेशन दिया है। थंगामाई ज्वेलर, ये एक छोटी सी कंपनी है ज्वेलर सेगमेंट में काम करने वाली, यहाँ पे 1+ का एलोकेशन दिया है। हटसन एग्रो प्रोडक्ट में तकरीबन 0.8 और पृथ्वी स्पेशली ये छोटी सी केमिकल कंपनी, यहाँ पे भी 0.48 का एलोकेशन दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कई सारी छोटी छोटी स्मॉल कैप कंपनी में इस फंड ने अपना एक्टिव एलोकेशन दिया है। फंड मैनेजर हैं जो इंडस्ट्री का 26 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, आर श्रीनिवासन जाने जाते हैं एसबीआई स्मॉल कैप के लिए, एसबीआई फोकस इक्विटी के लिए, जिन्होंने पिछले 15-20 सालों में इन फंड में बहुत बड़ा अल्फा अपने इन्वेस्टर के लिए बना के दिया और वो अब इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर वो यहां से 10 साल के लिए भी इस फंड को मैनेज करते हैं तो बहुत ही बड़ा अल्फा आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो जनरेट इस फंड में कर सकते हैं, ऑलरेडी किया भी है और आगे भी कर सकते हैं। दोस्तों और डेटा जानकारी प्राप्त करते हैं इस फंड के बारे में। तो टोटल अगर आप देखें तकरीबन 21% लार्ज कैप में एलोकेशन है, मिड कैप में तकरीबन 5% एलोकेशन है, स्मॉल कैप में तकरीबन 38 का एलोकेशन है। थोड़ा बहुत फॉरेन सिक्योरिटी भी है इस फंड में तकरीबन 13% के आसपास का। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैश में भी तकरीबन 9% पैसे पड़े हुए हैं, तो अभी भी फंड कैश होल्ड कर रहा है फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए। तकरीबन 10-11% के आसपास गवर्नमेंट बॉन्ड में भी निवेश किया गया है और कुछ अगर आप देखें अलग प्रकार के इन्वेट में भी फंड ने अपना निवेश किया है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फॉरेन सिक्योरिटी, कहीं पे भी फंड चाहे अपना एलोकेशन बढ़ा या घटा सकता है छोटा आई में, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी इस फंड के लिए। दोस्तों जानकारी प्राप्त करें इस फंड के पास रिटर्न के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पिछले 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं बना है, मार्केट में भी बड़ा रिटर्न नहीं बना है और फॉरेन इक्विटी में भी थोड़ा बहुत करेक्शन हमने पिछले 1 साल में देखा है, इसलिए आप देख रहे हैं पिछले 1 साल का फंड का रिटर्न थोड़ा बहुत फ्लैट है तकरीबन 2.7% का, बट पिछले 2 साल का रिटर्न है 81% का, मतलब कि तकरीबन 34% का एनुअलाइज सीएजीआर रिटर्न हो गया। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक जैसे हमने बताया 143% के सीएजीआर रिटर्न बना कर दिया है, 45% के सीएजीआर से इस फंड ने तो बहुत ही बेहतरीन अल्फा जनरेट किया है पिछले 2 सालों में एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान ने। और यहां से भी दोस्तों अगर आपको 15, 20, 25 साल के लिए आपके बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करना है तो ये फंड बहुत ही बेहतरीन विकल्प है जिसमें आप जा सकते हैं। दोस्तों एसआईपी के बारे में चर्चा करें। अगर किसी इन्वेस्टर ने जब ये फंड लॉन्च हुआ था तब इसमें 10,000 रुपए की एसआईपी अपने बच्चे के लिए कर दी थी, तो आज 3 लाख रुपए का निवेश हो चुका है, 16,588 यूनिट परचेस हो चुके हैं और इस 3 लाख की वैल्यू आज की डेट में बन चुकी है 4 लाख रुपए। 28% का सीएजीआर रिटर्न एसआईपी पे अब तक बना है इस फंड के अंदर और यहां से भी अगर आप चाहें तो 15-20 सालों के लिए अपने बच्चों के लिए इस फंड में एसआईपी रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों लंबे अवधि के फाइनेंशियल गोल के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना है। एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में जा सकते हैं या फिर आप एचडीएफसी चिल्ड्रन की फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर दोनों में भी आप 5-5 हजार की एसआईपी जितना भी आपका रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से एसआईपी आप 2 फंड में डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन फंड में निवेश करना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले फंड मैनेजर के बारे में चर्चा कर ले। आर श्रीनिवासन 26 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं जो इस फंड के इक्विटी साइड को देखते हैं, इंडियन इक्विटी को। फिर मोहित जैन है जो फॉरेन सिक्योरिटी में अपना एक्सपर्टाइज रखते हैं, 6 साल का एक्सपीरियंस है, ये फॉरेन सिक्योरिटी साइड देखते हैं। और दिनेश आहूजा
तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस डेट साइड में रखते हैं और ये डेट पोर्शन इस फंड का देखते हैं। तो 3 फंड मैनेजर हैं जो इस फंड के अलग अलग सेगमेंट को देखते हैं। तो बेहतरीन फंड मैनेजर है। इसके अलावा एसबीआई का बहुत ही बड़ा टीम भी है जो पूरे के पूरे इक्विटी को रिसर्च करता है और बेहतरीन कंपनियों का अगर आप देखिए बास्केट इन फंड मैनेजर को प्रोवाइड करता है, जिसमें से फिर फंड मैनेजर अपना अलोकेशन और शेयर चुनते हैं। तो दोस्तों ये हुआ एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। इस फंड में या किसी और फंड में आपके फाइनेंशियल गोल के लिए निवेश करने के लिए आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ना हम एसबीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, ना हम एचडीएफसी को, ना हम आईसीआईसी को। जो आपके लिए प्रोडक्ट सही रहेगा वही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें, कॉल करें, मैसेज करें या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फिर से अनुरोध करूंगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल होता है हर एक माँ बाप के लिए। बच्चों का एजुकेशन, सही प्रोडक्ट में निवेश करना जरूरी है। अगर आप 60% CAGR वाले प्रोडक्ट में निवेश कर बैठेंगे तो आप हायर एजुकेशन के इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत इक्विटी का रिस्क भी लेना जरूरी है, रिस्क लेना जरूरी है, अदरवाइज आपके लिए बहुत, अगर आप देखें, डिफिकल्ट हो जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। तो अनुरोध करूंगा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चों के लिए सही प्रोडक्ट में निवेश करें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें और भारत की इकोनॉमी के साथ अपने बच्चों के भी, अगर आप देखें, फाइनेंशियल गोल को सिक्योर करें। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिएगा, कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना फ्री है, पर उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है इस वीडियो को बनाने में, और दूसरे भी वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत रिसर्च लगती है। तो सपोर्ट जरूर प्रोवाइड कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।